नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज विषय कुछ अलग है। ये किसी भी संगठन के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो आप से गुजारिश है कि तुरंत सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव केपी सिंह, उन्होंने संगठन से इस्तीफा दे दिया। कारण कुछ भी हो, हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जाने या महासचिव केपी सिंह जाने। इसके ठीक अगले दिन आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी दीप नारायण ने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इन दोनों इस्तीफों के बाद संगठन के जिला अध्यक्षों और उनके हितैषियों ने त्याग पत्र न देने की अपील की। केपी सिंह का तो एक बार त्याग पत्र आने के बाद कोई भी वक्तव्य नहीं आया, किंतु दीप नारायण राव ने अपने इस्तीफे को बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पर रिपीट करना शुरू कर दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने उनसे बात करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगठन लगभग 41 दिन तक संगठन के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में राशन विक्रेताओं की लाभांश वृद्धि के लिए आंदोलन चला, किंतु उसके बाद स्थिति ये क्यों पैदा हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक मानना है लोगों का कि आंदोलन सफल हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया, जो आज तक भी किसी संगठन को मुख्यमंत्री कार्यालय पर किसी ने नहीं बुलाया। हाँ, यदि कोई आंदोलन हुआ तो तीनों संगठनों ने मुखिया को आयुक्त जवाहर भवन तक वार्ता हुई, वहीं से आश्वासन मिला, झूठा मिला, सच्चा मिला, या उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जिससे कि वो चूसते हुए अपने घर पर चले गए। कि तो इस संगठन के आंदोलन की उपलब्धि ये रही कि कम से कम सीएम हाउस से उन्हें बुलावा आया। उनके आश्वासन पर यह आंदोलन कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। इस आंदोलन के लगभग 15 दिन बाद स्थिति यह पैदा हुई कि संगठन के 2 बड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि किसी भी संगठन में स्थिति इस प्रकार की पैदा क्यों होती है।
हम केवल आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में ही समीक्षा नहीं करेंगे। जो विचार करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो कोई भी संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, कोई भी है, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी भी संगठन के टूटने के क्या कारण है। हम किसी भी संगठन का पक्ष नहीं लेंगे, नहीं हम ऑल इंडिया का लेंगे, नहीं आदर्श कोटेदार का लेंगे, और न ही उत्तर प्रदेश सत्ता गल्ला विक्रेता परिषद का लेंगे। हम इस किस्म से समीक्षा करेंगे, इस किस्म से चर्चा करेंगे सैद्धांतिक रूप से कि किसी भी संगठन में जो तोड़फोड़ होती है, उसका टूटता है, उसमें से पदाधिकारी बनते हैं, उसमें से नए संगठन निकलते हैं। बहुत दल है ऐसे, राजनीतिक दल है, उन सब सभी में स्थिति यह है। कांग्रेस के कई बार टुकड़े हुए, समाजवादी के, जनता दल के हुए, जनता दल यू, जनता दल एस, राष्ट्रीय जनता दल। आज जबकि स्थिति यह हुई कि इन लोगों की सरकारें रही। इसी प्रकार संगठनों का हाल था। उत्तर प्रदेश सत्ता गल्ला विक्रेता परिषद से एक गुट टूटा, एक पदाधिकारी टूटा, 20-30 को लेकर के वो अलग हो गए, उन्होंने अपना संगठन पैदा खड़ा कर लिया। तो हमें इस किस्म से ये समीक्षा करनी चाहिए सैद्धांतिक रूप से कि ऐसे क्या कारण है संगठनों में। जब वो अपने रोप पर, अपने स्तर पर, अपने शिखर पर पहुंचता है, तो उसमें स्थिति क्यों पैदा होती है। तो हमने इसमें 10 बिंदु पे एक समीक्षा की है, उसे आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वे भी इस पर गौर करेंगे। हम किसी का पक्ष या आलोचना नहीं कर रहे हैं, एक सैद्धांतिक की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एक उसकी बात कर रहे हैं कि ये कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि नेतृत्व की कमी। सबसे पहला पॉइंट हम ऊपर से लेते हैं। यदि नेतृत्व में खराब निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, या यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उनमें पारदर्शिता नहीं है, और नेतृत्व यह चाहता है, कहता है कि मैं अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं ही हूं, बाकी जो सदस्य हैं वे इस प्रकार है जैसे एक अध्यापक के सामने विद्यार्थी डंडा उठाया और उनको हाँक लिया। यदि किसी नेतृत्व में यह स्थिति है तो वो संगठन भी ज्यादा दिन तक नहीं टूट सकता, उसमें तोड़फोड़ अवश्य होगी। पदाधिकारी टूटेंगे, सदस्य टूटेंगे, उसमें से गुट बनेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि यदि नेतृत्व सही नहीं है तो ये स्थिति पैदा होती है। इस संबंध में सुझाव है कि जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, यदि कोई उन्हें निर्णय लेना है तो वह सामूहिक रूप से लें। हो सके तो जो सबसे नीचे की इकाई है वहां से अपना प्रस्ताव पास कराएं, ब्लॉक कार्यकारिणी से, तहसील से, जिले से, मंडल से, और उन प्रस्ताव को लेकर के प्रदेश स्तर पर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली जाए, और उसमें अध्यक्ष को केवल सुनना है और जो निर्णय मिले उस पर मोहर लगानी है। तो
उसमें सभी का सम्मान बढ़ेगा, सभी सदस्यों का हाँ भाई हमारी पूछ हुई। कई बार मनोनयन में नियुक्तियों में स्थिति पैदा होती है। यदि जिलाध्यक्ष मनोनीत करना है तो ब्लॉक, एक जिले में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक से प्रस्ताव लिए जाए, तो 2-4 चरण से, या फिर उनमें चुनाव करा दिया जाए। तो वे संगठन ये मानते कि भाई थोड़ा सा उन सदस्यों को भी एहसास ये होता है कि भाई हमारी भी संगठन में पहुंच है और हमारी भी वैल्यू है। दूसरा पॉइंट है हमारा संचार की कमी। संवादहीनता। आपस में मीटिंगें होनी चाहिए लगातार, मासिक, ब्लॉक की मासिक 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, जिले की भी 1-2 महीने में होनी चाहिए, और प्रदेश की भी कम से कम 6 महीने में या 3 महीने में, 4 महीने में आपस में बैठ के होनी चाहिए, जिससे कि आपसी विचार विमर्श होता रहे। किंतु संगठनों में अक्सर देखने में आया कि ये बैठकें नहीं होती है। नियमित रूप से जिस संगठन की बैठकें होंगी उन बैठकों में ये संचार व्यवस्था बनी रहती है। कोई भी मैसेज भेजना हो, फॉरवर्ड करना हो, कोई भी प्रस्ताव ऊपर से पास हो, नीचे भेजना हो, नीचे से पास हो, ऊपर भेजना हो, तो जब तक ये बैठ के आपस में तारतम्य नहीं रहने का, आपस में संचार रहने का, एक दूसरे के जुड़ाव नहीं रहने का, तो संगठन में ये भी एक टूट का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है आपसी मतभेद। किसी मुद्दे को लेकर के आपस में मतभेद हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई आंदोलन हुआ, अध्यक्ष जी पे दबाव पड़ गया कि भाई आप आंदोलन खत्म करें, सदस्य नहीं चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी ने बगैर शर्त के आंदोलन खत्म कर दिया, तो उसमें जो मेहनत कर रहे हैं नीचे से ऊपर तक, उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। तो आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए, किसी भी मामले पर मतभेद नहीं होना चाहिए। एक को अध्यक्ष बना दिया, दूसरे उसे नहीं चाह रहे हैं, उसमें मतभेद कि भाई निर्णय अध्यक्ष जी आपने गलत ले लिया। तो आपसी सहमति से मिलजुल करके जो भी निर्णय है वो होने चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा संसाधनों की कमी। संसाधन क्या है? धन है। जिस संगठन के पास धन की कमी होगी वो संगठन कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और धन आएगा कहां से? सदस्यों से, उनके वार्षिक शुल्क से, और सदस्य वार्षिक शुल्क दे नहीं रहे। ऊपर से संगठन ने आंदोलन किया, मेहनत की, निर्णय हुआ, उसका फायदा पूरे प्रदेश में हुआ, सब मलाई चाट रहे हैं, देने के लिए कुछ नहीं। तो जब तक संगठन के पास संसाधन नहीं होंगे, धन नहीं होंगे, व्हीकल नहीं होंगे, अच्छा ऑफिस नहीं होएगा, तो एक ऑफिस बनाया जाए। हर संगठन का ऑफिस होता है, जिले में हो, कहीं भी हो, वहां पर नियमित रूप से यदि कोई कार्य करता है, सदस्य आता है, तो दैनिक मुलाकात होनी चाहिए, डेली मुलाकात होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया कि अध्यक्ष जी हैं, उनका कार्यालय नहीं है, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी समय मिले कार्यालय में दे। या कोई कार्य करता है, ऐसा अच्छा माहौल होना चाहिए कि अध्यक्ष जी नहीं तो उपाध्यक्ष जी हो, उपाध्यक्ष जी नहीं सचिव जी हो। तो संगठन का कार्यालय खुला रहना चाहिए और वे संसाधन होने चाहिए, जिससे कि आपसी व्यवस्था बनी रहे, मेलजोल बना रहे, एक दूसरे से लोग मिलते रहे। पांचवा पॉइंट है हमारा योजना और रणनीति में कमी। ये हमने पहले भी बताया था कि जो भी योजना बनाई जाए, जो भी रणनीति बनाई जाए, उसमें सभी का सहयोग लेना चाहिए। ये नहीं कि एक चंद आदमी इकट्ठे हुए
दो आदमी हुए कि भाई ऐसा कर लो, हाँ भाई ऐसा कर लो, ठीक है, और बाद में ऊपर से आदेश आ रहा कि भाई ये संगठन ने निर्णय ले लिया। वो दो आदमियों का निर्णय था, वो निर्णय किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो इस किस्म से संगठनों को चाहिए कि अपना जो भी निर्णय लें, जो भी योजना बनाए, जो भी रणनीति बनाए, वो ऐसे बनाए कि सभी का सहयोग हो, और दीर्घकालीन लक्ष्य होने चाहिए, लंबे लक्ष्य है। ये नहीं कि अब हमने हड़बड़ाहट में कह दिया कि हमें हड़ताल करनी है, किसी को मैसेज भी नहीं गया और प्रदेश पर हड़ताल हो रही है। पहले भी हमने देखे कि पता लगा कि प्रदेश पे इको गार्डन में धरना चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, हमारा तो ये धरना नहीं है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक अपने संगठन में और दूसरे संगठनों में भी तालमेल नहीं होना का, तब तक सही योजना और रणनीति बनानी चाहिए मिलजुल के, जब भी संगठन सफल होंगे। फिर होता है बाहरी दबाव। बाहरी दबाव सरकार का भी होता है कि सरकार ने कह दिया आंदोलन कम वो करो, आपकी दुकान सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरा दबाव यह है कि अध्यक्ष जी अकेले बैठे हुए, संगठन के आदमी नहीं आ रहे हैं, 10 आदमी बैठे हुए हैं वहां पर। या तीसरा दबाव यह है कि एक संगठन चल रहा है, दूसरा संगठन ये चाह रहा है कि संगठन में तोड़फोड़ की जाए, इसके सदस्यों को तोड़ा जाए, जिससे कि संगठन कमजोर हो जाए। उसमें लालच दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हो और हम तुमको प्रदेश महासचिव बना रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बना रहे हैं। पदाधिकारी लालच में चले जाते हैं कि भाई यहां तो प्रमोशन हो रहा है इस संगठन में। तो ये भी संगठनों के लिए बहुत खतरनाक चीज है। जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने संगठन के लिए समर्पित रहे, और ऐसे संगठन को भी चाहिए कि ऐसे संगठनों से सतर्क रहे और अपने सदस्यों को ऐसे संगठनों के संपर्क में न आने दें। सातवां पॉइंट है हमारा सदस्यों में असंतोष। यह असंतोष ऐसा होता है कि उदाहरण यहीं पे लेते हैं कि आंदोलन हुआ, आंदोलन में एक जिले से बस भरकर गई, एक जिले से टेम्पो भरकर गया, एक जिले से 3 कार्यकर्ता गए। आज जबकि संगठन द्वारा जो 3 कार्यकर्ता जा रहे हैं उन्हें वैल्यू ज्यादा दी जा रही है, बस वालों को कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पर भी असंतोष सदस्यों में होगा, भाई हमें तो वैल्यू नहीं दी जा रही कतई, हम कितना भी योगदान कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जबकि जो योगदान देता है, जो मेहनत करता है, उसे संगठन में बाकायदा उसे पारितोषिक देना चाहिए। कोई ये नहीं कि भाई उसे पद दिया जाए, उसे मीटिंग में सम्मानित करना चाहिए। जो समर्पित कार्य करता है, मेहनती कार्य करता है, तो ये असंतोष इसलिए होता है कि योगदान हमने किया है और हमारा कहीं भी नाम नहीं है। अति केंद्रित निर्णय प्रणाली। यदि किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रणाली अति केंद्रित है, जैसा कि किसी संगठन में अध्यक्ष जी हैं, जो निर्णय ले ले वो सर्वोपरि है। हालांकि जो संगठन का मुखिया होता है, उसके अंदर सारी शक्तियां निहित होती हैं,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि यदि सारी शक्ति अध्यक्ष के अंदर निहित है कि वो सारे निर्णय ले ले। उन्हें सभी अपने पदाधिकारियों का, अपने सदस्यों का, सभी से निर्णय लेने के लिए बातचीत करनी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए और मशवरा करने के बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए, मोहर लगा देनी चाहिए। भाई ठीक है, 10 आदमी जो कार्य सही कार्य। इधर पता चला कि अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया, अध्यक्ष जी ने वो अभी मैंने बताया था कि 4 आदमी बैठे, 3 आदमी बैठे, भाई फलाना काम कर दो। एक ने मने करिए, भाई अच्छा नहीं है। तीसरे ने नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, हम 3 आदमी हैं, 3 में से 2 का प्रस्ताव पूरा। अरे भाई 3 का प्रस्ताव हो गया है क्या? तो भाई 2 आदमियों के विचार एक हो सकते हैं, एक के नहीं हो सकते। तो उसके लिए कम से कम 20, 30, 50, 100 जो भी आदमी है उनकी मीटिंग बुला के उस पर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय को केवल केंद्रित ना करना चाहिए कि एक ने फाइनल कर दिया, अब वही जुगत हुआ है। उसमें सभी को सलाह मशवरा करना चाहिए। नैतिक गिरावट, यदि संगठन के मूलभूत मूल्य हैं उनमें नैतिक गिरावट आ जाती है। वो नैतिक गिरावट ऐसी है कि मान ले की बात है, मैं ही संगठन का मुखिया हूं और मैं झूठ बोल करके पैसा वसूली करता हूं। एक जिले में कहा भाई मैं जा रहा हूं चंदा दो संगठन के लिए, संगठन के काम में हम पैसा नहीं दे रहे और अपनी जेब में हमने डाल लिया, हम गाड़ी में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बहुत से जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष ऐसे हैं कि जो दलालगिरी करते हैं। वो नैतिक गिरावट ही तो है, और क्या है। उनके नैतिक गिरावट से लोगों के जुड़ने के बजाय टूट होती है कि फलाना अध्यक्ष तो भ्रष्ट है, वो तो सदस्यों को कटवा रहा है। तो जो जब नैतिक मूल्यों की गिरावट होती है तो उस समय संगठन में टूट होती है। 10वां अति महत्वपूर्ण बिंदु है, यह है महत्वाकांक्षा। आज मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं और जिला अध्यक्ष को हटा के मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जा, संगठन में तोड़फोड़ की कोशिश होगी, गुटबाजी पैदा करेंगे, 10 आदमियों को तोड़ेंगे, उन्हें संगठन के खिलाफ भड़कावेंगे या अध्यक्ष के खिलाफ भड़कावेंगे। यदि कुछ नहीं होता तो अकेले छोड़ के चले जाएंगे। पहले दूसरे में बात करेंगे कि भाई पद बताओ क्या दे रहे हो। तो जब किसी सदस्य के पदाधिकारी के अंदर अति महत्वाकांक्षा हो जाती है तो वो भी संगठन की तोड़ का कारण होता है। तो आज ये चर्चा हुई, इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, किंतु एक सिद्धांत की बात है, सैद्धांतिक। किसी में एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं मैंने किसी का पक्ष लिया और नहीं किसी का मैंने बुराई की। एक जैसा सिद्धांत होता है, सिद्धांत में यह कारण हो सकते हैं कि यदि किसी संगठन में इस्तीफे चल रहे हैं, तोड़फोड़ होती है या सदस्य भागते हैं, तो इनमें से 10 में से 1 या 2 कारण जरूर होगा। में कारण संगठनों को चाहिए कि इस पर विचार करें और अपने संगठन को मजबूत करें। और राशन विक्रेताओं के संगठनों से मेरी बार बार अपील यही है कि कोई भी आपने नीचे से लग करके जितने भी संगठन हैं वे अपने सदस्यों से प्रस्ताव पास करावें, हाँ या ना में, कि हम संयुक्त मोर्चा बनाए या ना बनाए। अकेले प्रदेश अध्यक्ष निर्णय न ले, अध्यक्ष अपने संगठनों से उनसे प्रस्ताव पास कराए
यदि कोई हाँ कहता है हाँ, ना कहता है तो ना। उन्हें सबको इकट्ठा करके जिनकी ज़्यादा वोट है आप उसके आधार पर निर्णय लें, तो इसमें संगठन बेहतर होंगे और आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे आप लोग। आज केवल इतना ही। यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और संगठन तक बहुत पहुंचाएं और अपना प्यार से कमेंट्स दें, जिस पर अपना स्थान अवश्य लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।